मुझे दर्शन मिला इसलिए सिखा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए सिखा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस परमेश्वर के राज्य में आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस वर्ड ऑफ गॉड के साथ में अगर लाइनअप नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, वो टीचिंग निकाल दीजिए, मत स्वीकार करो। तो मैंने उस तरीके से आपको ये बातें बताई हैं। तो वचन कहता है कि एक आत्मा कहती है कि मैं बहकाऊंगी। याद रखिए, ये ओल्ड टेस्टमेंट का स्क्रिप्चर है, युद्ध के दरमियान में ये बातें घटी थी। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये चित्र देख लीजिए आप। एक ऐसी घटना इस पृथ्वी पर घटी थी जिसका जिक्र बाइबल के अंदर है। उत्पत्ति 6वां अध्याय 1 से लेके जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 1। यहां क्या हुआ था? क्वेश्चन मार्क। आप ये चित्र को देखकर एहसास कर लिए होंगे, जो कि मैं वचन भी रखूंगा, कि परमेश्वर के पुत्रों ने, एंजल्स, और ये कौन से एंजल्स है? फॉलन एंजल्स, जिसको कहते हैं पतन किए हुए स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को, यानी कि डॉटर्स ऑफ मैन को देखा और उनसे विवाह किया। याद रखिए, शादी किया। इस पूरे घटना को मैं अभी वचन के मुताबिक रखूंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि परमेश्वर यहां कर क्या रहा है और यह पहली मानव जाति बिगड़ी कैसे। तो इसको मैंने रखा कि जबकि गलती पतन किए हुए स्वर्गदूतों की थी, क्योंकि अभी मैं रखूंगा और आप लोग जानते हैं, तो उम्र मनुष्यों की क्यों कम की? गलती थी शैतान की, जो उसके साथ नीचे गिरे थे स्वर्गदूतों की। गलती थी पतन किए हुए स्वर्गदूतों की। तो पनिशमेंट, सजा मनुष्यों को क्यों? जबकि मनुष्य जी रहा था, आदम 930 साल, मतुशेलह उससे भी कहीं ज्यादा, ऐसे ना जाने कितने 700, 800, 900 सालों तक लोग जिंदा रहते थे। तो इस घटना को जो मैंने रखा कि यहां क्या हुआ था, मैं उसको आपके लिए रखने जा रहा हूं। तो आप ये समझ गए, ताकि आपको अभी आगे मेरी बात समझ में आएगी। तो उत्पत्ति 6 का 1 से 8 तक में लिखा है कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। याद रखिएगा, मैरिज किया, शादी की, बाकायदा शादी की, कानूनी तौर पर उन दिनों के हिसाब से, ठीक है ना। आगे वचन 3, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा, यानी कि परमेश्वर या पवित्र आत्मा मनुष्यों के साथ, जबकि गलती किसकी है? स्वर्गदूतों की। मैंने इसलिए यह स्लाइड रखा था आपके लिए। जबकि गलती है पतन किए हुए स्वर्गदूतों की, तो गलती जब स्वर्गदूतों की है, पतन किए हुए, तो परमेश्वर यहां आर्ग्यूमेंट मनुष्यों से क्यों कर रहा है? ये आपको समझना होगा, मैं जो कि आपको समझाऊंगा अभी। तो आगे कहता है, मैं रखूंगा आगे, कहता है क्योंकि मनुष्य भी शरीर में है। दूसरे शब्दों में ब्रैकेट में शरीर का मतलब है भटक जाने वाला शरीर। याद रखिएगा, मनुष्य का 2 जीवन है, एक है शारीरिक और दूसरा है आत्मिक। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शारीरिक व्यक्ति में अक्सर आदमी कमजोर पड़ता है। आत्मिक क्षेत्र में अगर वो मजबूत हो जाए, अगर हो जाए, याद रखो अगर, तो वो शरीर पे विजय पाएगा। बाइबल की बातें भरी पड़ी हैं इन बातों से कि मजबूत रहो, मजबूत रहो, अपने आप को मजबूत करो कई क्षेत्रों में। तो शरीर, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। ऐसा क्यों लिखा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शरीर में रहेगा भटकने का चांसेस, जो कि मैंने लिखा है 99.9% है। अगर आत्मा मजबूत नहीं है तो भटकने का चांसेस इतना है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि मैं ज़्यादा मुंह नहीं लगना चाहता भटकने वाले शरीर के साथ में, इसलिए मेरे पास में एक ही आइडिया है, तरीका है, मैं इनकी उम्र कम कर दूंगा। अब आप सोच के देखिए, 800, 900, 700 साल से जीने वाला आदमी 90% उम्र काट दिया, 10% छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में बच्चा बड़ा होता है, 5 साल की उम्र में होश आता है, उसके बाद में 15-20 साल तक में वो जवानी, खेलना कूदना जीता है। उसके बाद में 20 के और साल डाल दीजिए जहां शादी, बच्चे, फिर हो जाता है 40-50 का उस आसपास में। उसके बाद से उसका काउंटडाउन स्टार्ट होता है बुढ़ापे वाला।
तो परमेश्वर कहता है कि मैं इसके साथ में वाद विवाद नहीं कर सकता। देख लीजिए ऊपर लिखा है, मैं वाद विवाद नहीं कर सकता। इसके चलते, क्योंकि ये शरीर है, भटक जाएगा ये। और भटक क्यों जाएगा? क्योंकि कोई है, मैं रखूंगा अभी, कोई है जो इसको भटका देता है, शरीर को भटका देता है ना। इसको देखिए वचन 4, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे निफेलियम्स, दानव। उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्र के पास में गए, तब उसके द्वारा जो उत्पन्न हुए वे शूरवीर थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। गिनती के 13 के 33 में आप बाद में पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि वहां दानव इतने बड़े बड़े लोग रहते थे कि जो 12 जासूस गए थे वो कहते थे कि हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान है, छोटे छोटे कीड़ों के समान है। अब आप सोच के देखिए उनकी हाइट क्या होगी। वचन 5, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। याद रखो, मनुष्यों की बुराई, स्वर्गदूतों की बुराई नहीं, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, इसका मतलब है कि कोई तो आत्मा उनको बहका कर उनके मन में गलत बातें डालती है, वह निरंतर बुरा ही होता है। वचन 6, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछता है, जबकि लिखना चाहिए था कि स्वर्गदूत जो नीचे गिरे उनको बनाकर पछता है। ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है मनुष्य को बनाकर पछता है, और वह मन में अति खेदित हुआ। वचन 7, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। वाह! और आप लोग जानते हैं नूह के द्वारा परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को 40 दिन 40 रात लगातार बारिश गिराई, पानी गिराई और पृथ्वी को खत्म कर दिया। नाउ पास्टर डैनियल, यहां हुआ क्या था जिसके चलते मैंने लिखा यहां हुआ क्या था? आप जानते हैं ये जो स्वर्गदूत है, ये तो पक्की बात है जिसका मैं टीचिंग दे चुका हूं, यूट्यूब पे वीडियो है, हु आर द सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन, इसकी टीचिंग मैं दे चुका हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा विस्तार में। अय्यूब की पुस्तक 1 का 6 और बहुत रेफरेंसेस हैं जहां पर परमेश्वर स्वर्गदूतों को अपना बेटा बुलाता है, संतान बुलाता है, ठीक है ना, सन्स बुलाता है, ठीक है। अब स्वर्गदूतों ने मनुष्य के रूप में, जो कि वो रूप ले सकता है ये बात अलग है, साथ ही साथ जो वहां मनुष्य थे, दूसरा एंगल, जहां वो मनुष्य थे उनको बहकाकर या उनको पोसेस कर कर इस तरह का बकायदा विवाह कर कर मनुष्य को भटकाकर, या मनुष्य के रूप में, क्योंकि वहां की पीढ़ी तो जानती है कि ये तो मनुष्य है, क्योंकि हड्डी मांस का इंसान है तो आपको ये मनुष्य है, तो उनको ऐसे रूप में आकर जो बच्चे पैदा होते थे वो दानव पैदा होते थे, और इनमें से कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं था। तो जिसके चलते परमेश्वर ने इनको पनिश किया, इनको इनकी सबसे पहले उम्र कम कर दी। क्यों? क्योंकि लूसीफर इनको बहका ना पाए, लूसीफर इनको इस्तेमाल ना कर पाए। तो जिसके चलते मैंने ये सारे वचन के बाद में ये स्लाइड आपके लिए रखा, क्योंकि शैतान मनुष्य का ही इस्तेमाल करता है तब से लेकर अब तक, और जब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये कनेक्शन मैं आपको दे रहा हूं, इसके डेप्थ में मैं जा रहा हूं। आपको पता है कि लूसीफर ने इजरायलियों का इस्तेमाल किया, तो लिखा है इजरायलियों का इस्तेमाल कैसे? व्यवस्था विवरण डिटरनॉमी 7:3 क्या लिखा है? देखिए, लिखा है कि और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो उनके बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, मतलब शादी नहीं करना फिलिस्तियों से, शादी नहीं करना इजरायलियों, अन्य जातियों से, मूर्ति पूजकों से। यह साफ हिदायत वार्निंग दी थी। यह आंकड़ा है जिसके चलते परमेश्वर ने कहा था तुम शादियां नहीं करोगे। तो यहां पे क्या करवाया शैतान ने? बाकायदा शादी कराई। इसका मतलब आप यहां पे भी पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि उन्होंने विवाह किया, जिसको चाहा उससे विवाह किया। तो मैं इसको रखते हुए आज कुछ लोगों से बातें करूंगा, क्योंकि मेरे कानों में मुझे बात सुनने में आई है, फोन लोग करते हैं, बताते हैं, विश्वासी लड़का अविश्वासी लड़की के चक्कर में पड़कता है, प्यार करता है, शादी कर लेता है। विश्वासी लड़की अविश्वासी लड़के से शादी कर ले रही है। इसको देख लीजिएगा आप। तो मेरा क्वेश्चन है, विश्वासी जो प्रभु की बेटा या बेटी, उसकी लाइफ में कौन आया? जैसे उत्पत्ति 6 में
मनुष्यों की पुत्रियों में जब उन्होंने देखा मनुष्य के परमेश्वर के पुत्रों ने उनसे विवाह किया तो उनके सामने कौन आया? ये कौन सी